कभी सोचा इस देश में सबसे सस्ती चीज़ क्या है? टमाटर, प्याज या पेट्रोल नहीं है। इस देश में सबसे सस्ती चीज़ है एक छात्र की मेहनत और उसका समय। आप सालों साल तक दिन रात एक करते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आता है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि सिस्टम आपके भविष्य को एक झटके में तकनीकी खराबी का नाम देकर डस्टबिन में डाल चुका है। नोएडा सेक्टर 64 में जैसे केंद्रों पर अगर सीयूटी की बात करें, सुबह 7 बजे भीषण गर्मी में बच्चे अंदर बैठे रहे, लेकिन सर्वर फेलियर के कारण प्रश्न पत्र डाउनलोड ही नहीं हो पाए। घंटों की मतलब जो अव्यवस्था है और मानसिक तनाव के से तंग आकर बच्चे लगभग 3700 लोगों ने इस बिना परीक्षा दिए इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया। और जब यही थका-हारा नौजवान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे सिस्टम से क्या मिलता है? उसे कॉकरोच और कीड़े-मकोड़ों की तरह जलील किया जाता है। और जिन चैनलों का काम है एनटीओ और टीसीएस को जवाब मांगना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो चाटुकार द मीडिया प्राइम टाइम में बैठकर उन शिक्षकों को दो कौड़ी और फर्जी का टीचर बताती है, जो गरीब छात्रों के लिए, हम जैसे छात्रों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। नीट और सीबीएसई के अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, उसके बाद तुरंत सीयूटी में 30 मई को सीयूटी में की परीक्षा में बड़ी लापरवाही होती है। और इसमें शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, पर साहब जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ टीवी में आकर रीटेक का भाषण दे के चले जाना नहीं होता कि आप कितने पेपर आप जो वायुसेना से करा लेंगे। नीट के लिए तो आपने बोल दिया कि हम एयरफोर्स का यूज़ करेंगे। भाई साहब कितने पेपर आप करा लेंगे इसमें? और क्या इनका आप पर क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जिम्मेदारी का मतलब इस्तीफ़ा देना होता है, पर कोई आपकी कुर्सी अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेगा? इन आपके तो बड़े जो भी बच्चे हैं, वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और क्या ही फ़र्क पड़ा है उनको आप हमारे इस कि हम इस तिल-तिल मर रहे हैं इस धूप में। ये रील देखकर अभी बहुत से लोग कमेंट में किसी न किसी पार्टी या एजेंसी का बचाव करने आएँगे। उनसे बस एक ही बात कहनी है, भाई ये अंधभक्ति का पर्दा अपनी आँखों से हटाओ और ज़रा सोच के देखो। आज बात किसी पार्टी या नेता की नहीं है, आज बात देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर है। अगर हम अभी भी यही क्या कहते हैं झंडा लेकर इसी सब में बिजी रहें और सच नहीं देखा, तो आने वाली जनरेशन जो है वो हमसे पूछेगी कि जब आपके समय में ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे? तब तुम किसकी भक्ति में सो रहे थे? तब आप चुप रह जाएँगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अभी चुप मत रहिए, जागिए और सीधे सवाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति।